नमस्कार, राज्यसभा टीवी की खास पेशकश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। अंगदान की एक नेक कोशिश कई जरूरतमंदों को जिंदगी दे सकती है। हर साल नवंबर के महीने में भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। देश में अंगदान को लेकर कई भ्रांतियां हैं, जिसके चलते लोग इस मुहिम से नहीं जुड़ पाते। भारत में अंगदान की जमीनी स्थिति और चुनौतियों पर आइए देखते हैं आज का विशेष महादान। देश में हर साल हजारों लोगों की मौत सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि सही वक्त पर अंग प्रत्यारोपण नहीं हो पाता। यूरोप के देशों में तो हालात फिर भी संतोषजनक हैं, लेकिन अपने यहाँ यानी कि भारत में अंगदान की परंपरा आज भी बेहद कमजोर है। ऐसे में जिनकी किडनी बदली जाती है, जिन्हें नई आंखें मिलती हैं और जिनका हृदय बदला जाता है, उनकी जिंदगी नई रोशनी से भर उठती है। तरुण अरोड़ा की जिंदगी अब सामान्य है। वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक स्वस्थ व्यक्ति रोजाना करता है, चाहे सीढ़ी चढ़ने उतरने की बात हो या फिर लंबा चलने की। तरुण बिल्कुल तंदुरुस्त दिखते हैं, लेकिन उनकी ये जिंदगी 8 साल से भयानक तनाव और उथल पुथल से गुजर रही थी। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद तरुण ने नौकरी शुरू की, लेकिन अगले ही साल पता चला कि तरुण की किडनी खराब हो गई है। फिर अगले साल कई अस्पतालों के चक्कर काटने में गुजर गए। तो उन्होंने बताया कि किडनी डीअरेंज्ड है आपकी। तो सर उस वक्त मेडिकेशन पे रहा मैं काफ़ी साल, 2008 से अराउंड 2013 तक मैं मेडिकेशन पे था। उसके बाद प्रोलॉन्ग मेडिकेशन के बाद, डिजीज़ के बाद मेरा किडनी फंक्शन बिल्कुल डिटेरियोरेट हो गया और उसके बाद मुझे डायलिसिस पे जाना पड़ा। तरुण धीरे धीरे हताश होने लगे। बस उम्मीद के एक महीन धागे के सहारे वो अस्पताल की तरफ टकटकी बांधे रहे। आखिरकार तरुण उन चुनिंदा लोगों की सूची में शुमार हो गए जिन्हें अंगदान का लाभ मिला। जिनकी किडनी के सहारे वो इस वक्त जिंदगी जी रहे हैं, उसके नाम के अलावा तरुण को और कुछ भी नहीं पता। तरुण का मानना है कि अंगदान के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। मिथ है ये कि ऑर्गन डोनेट करेंगे या आइज़ डोनेट करेंगे तो नेक्स्ट लाइफ जो हमें मिलेगी उसमें वही ऑर्गन होगा ही नहीं आपके पास। तो ये सब एक दक्कनूसी बातें हैं जिनके पेरेंट्स ने मुझे उनके बेटे की सारे ऑर्गन्स डोनेट करके, उसके ऑर्गन्स आज भी लोग, हार्ट उसका किसी और के बॉडी में धड़क रहा है, उसकी किडनी दो लिविंग मेम्बर्स में अभी भी है, तो वो तो अभी भी ये सोचते होंगे हमारा बेटा कहीं ना कहीं किसी तरह से ज़िंदा है। तरुण की सर्जरी करने वाले डॉक्टर अनिल कुमार सिंह राणा का भी मानना है कि देश में जागरूकता की कमी है। जिस तादाद में लोगों को इस दिशा में आगे आना चाहिए, लोग नहीं आ पा रहे। किडनी जैसे अंग को 24 घंटे के भीतर एक शरीर से दूसरे शरीर में लगाना होता है। ऐसे में अस्पताल से अगर मरीज की दूरी ज्यादा रही तो सारी मेहनत मशक्कत बेकार चली जाती है। मोस्ट सुटेबल होगा जिसका क्रॉस मैच नेगेटिव हो, जिसको और कोई इन्फेक्शन नहीं हो, कोई ऐसी उस समय इशू नहीं हो, तो फिर उसको हम लोग वो जो है ना ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और तरुण जैसे है, तरुण वाज वन ऑफ द लकी रेसिपिएंट। हम लोगों के यहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन गया। इनके साथ एक और एडवांटेज था, बिकॉज चूँकि दिल्ली बेस्ड है तो दिल्ली से दिल्ली में आना आसान है। फिर आ गए, फिर इनका क्रॉस मैच हुआ। अस्पतालों के हालात ऐसे हैं कि वहाँ जितनी मांग है उसके अनुपात में थोड़ी भर जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। देश में हर साल लाखों लोगों को किडनी प्रत्यारोपण की दरकार होती है, लेकिन महज कुछ लोग ही डोनेट करने को तैयार होते हैं। प्रति वर्ष भारतवर्ष में 2 लाख किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है लोगों को। मतलब आप समझें कि एट एनी गिवन टाइम, मतलब एक साल के अंदर में 2 लाख लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। हम देश में, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने 6000 के आसपास पूरे कंट्री में मिलकर के हमने ट्रांसप्लांट किया था। तो आप समझ लीजिए कि 1,94,000 लोगों का ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। भारत में महज 3% जरूरतमंदों को ही किडनी मिल पाती है, जबकि स्पेन जैसे देशों में यह आंकड़ा 100% के आसपास है। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। कहते हैं कि जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, यानी जब मौत हो जाती है, तो शरीर किसी काम का नहीं रह जाता। लेकिन किसी का मृत शरीर अगर किसी को नई जिंदगी दे
तो इससे अच्छी बात शायद कुछ नहीं होगी। लेकिन अफसोस कि अंगदान आज भी भारत समेत पूरी दुनिया के लिए चुनौती बना हुआ है। भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में तो इसकी और ज़रूरत है, लेकिन जागरूकता की कमी के चलते भारतीय आज भी अंगदान से परहेज करते हैं। अंगदान यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक इंसान के स्वस्थ अंगों और टिश्यूज को जरूरतमंद शख्स में प्रत्यारोपित यानी ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इस तरह अंगदान से किसी दूसरे शख्स की जिंदगी को बचाया जा सकता है। एक इंसान के अंगदान से करीब 50 जरूरतमंद लोगों की मदद हो सकती है। लेकिन भारत में अब भी अंगदान को लेकर ना तो डर कम हुआ है और ना ही जागरूकता आई है। ये जागरूकता तभी आएगी जब धीरे धीरे पब्लिक में ये मैसेज फैले कि भाई अंगदान जीवन दान है और आप तो अपनी ज़िंदगी पार कर चुके, तो आपके जाने के बाद भी कुछ लोगों का भला हो, तो इससे अच्छी क्या बात है। अंग प्रतिरोपण जागरूकता की अगुवाई करने वाली संस्था राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के मुताबिक भारत में हर साल 1,75,000 लोगों को किडनी बदलने की जरूरत होती है, लेकिन इनमें से सिर्फ 6,000 लोगों को ही किडनी मिल पाती है। देश में हर साल 25 से 30,000 लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन इनमें से 1,000 लोगों को ही लिवर मिल पाता है। इसी तरह हर साल करीब 50,000 लोगों को दिल की जरूरत होती है, मगर 10 से 15 लोगों का ही हार्ट ट्रांसप्लांट हो पाता है। आलम यह है कि अंगों के अभाव में लाखों जिंदगियां दम तोड़ देती हैं। तो करीब करीब 4 लाख लोग ऐसे हैं जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बहुत सख्त ज़रूरत है हर साल। दूसरा, किसी भी वक्त अगर आप देखिए तो भारत में 10 लाख लोग ऐसे हैं जिनको कॉर्निया की ज़रूरत है। बाकी मरीज़ जो हैं कॉर्निया को छोड़ के, दे डाई। नाउ दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। भारत की बढ़ती आबादी के हिसाब से अंग प्रत्यारोपण बेहद अहम है, मगर आज भी आबादी के लिहाज से प्रत्यारोपण करने वाले अस्पतालों की तादाद उतनी नहीं है। भारत में अंग प्रत्यारोपण करने वाले रजिस्टर्ड अस्पतालों की संख्या महज 250 है। 500 अस्पतालों में कॉर्निया का प्रत्यारोपण होता है। राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन से पंजीकृत कुल अस्पतालों की संख्या 82 है। NOTTO के मुताबिक 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोई भी अंग प्रत्यारोपण अस्पताल नहीं है। ये राज्य हैं सिक्किम, दादर और नागर हवेली, मेघालय, दमन और दीव और लक्षद्वीप। वैसे भारत में गुर्दा प्रत्यारोपण की शुरुआत 1970 के दशक में हुई। उसके बाद से एशियाई उपमहाद्वीप में भारत एक प्रमुख देश बना। हालांकि बीते 4 दशकों में अंगों की तस्करी के भी मामले सामने आए हैं। इसलिए सरकार ने 1994 में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम पारित किया, जिसमें किसी गैर संबंधी के अंग प्रत्यारोपण को गैर कानूनी और ब्रेन डेड व्यक्ति के अंगदान को कानूनी वैधता दी गई। भारत में यह कानून आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में लागू है। हालांकि दोनों राज्यों ने इसी तरह के अपने कानून बनाए हैं। 1994 के कानून में मौजूद जटिलताओं को देखते हुए 2011 के मानव अंग प्रत्यारोपण एक्ट में कई सुधार किए गए। इन सुधारों को क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम चलाया है। 12वीं योजना में इसके लिए करीब 150 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। अनु दीवान के साथ दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। दुनिया के बाकी देशों की तुलना में भारत में अंगदान की दर बेहद कम है। एक आकलन के मुताबिक देश में 2 लाख जरूरतमंदों में से महज 6,000 लोगों को ही अंग मिल पाते हैं। किडनी, लीवर और दिल के मरीजों की बढ़ती तादाद के मद्देनज़र ये चिंता और भी बढ़ जाती है। अंगदान में स्पेन अग्रणी है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं कि दुनिया के तमाम मुल्कों में अंगदान को लेकर क्या प्रावधान है। एक से बढ़कर एक खूबसूरत नजारे,
दुनिया भर में स्पेन को पर्यटकों का स्वर्ग माना जाता है। उस पर यहाँ के खान पान से लेकर संगीत तक स्पेन की फिजाओं में जिंदा दिली घोलते हैं। यूरोपीय देश स्पेन की यही एकमात्र पहचान नहीं है, बल्कि स्पेन के लोग अंगदान करने में भी अपनी जिंदा दिली के लिए पूरी दुनिया में सबसे आगे हैं। इंटरनेशनल रजिस्ट्री इन ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन यानी IRODAT के मुताबिक स्पेन में प्रति 10 लाख लोगों में अंगदान करने वालों की तादाद 35.3% है। इस देश में हर किसी को कानूनी तौर पर अंगदान करने वाला माना जाता है। इतना ही नहीं, सड़क दुर्घटनाओं में ब्रेन डेथ घोषित हो चुके हर शख्स के शरीर को सरकारी संपत्ति मानकर जरूरतमंदों को अंगदान दिए जाते हैं। नतीजतन स्पेन में हर ब्रेन डेथ शरीर से करीब 10 लोगों को नई जिंदगी दी जाती है। सक्सेसफुल प्रोग्राम कैडेवर का वो स्पेन का माना जाता है, क्योंकि छोटी कंट्री है, बट देयर डोनेशन इज अबाउट 40 डोनेशंस पर मिलियन पॉपुलेशन पर ईयर, विच इज़ अ वेरी वेरी हाई फिगर। हम लोगों का वी आर नोवेयर नियर। जानकार बताते हैं कि एक ब्रेन डेथ शरीर से 2 आंखों, 2 किडनी, 1 लीवर, 2 फेफड़ों, 1 दिल और 1 पैंक्रियास का प्रत्यारोपण कर 10 लोगों को जीवन दान दिया जा सकता है। भारत जैसे देश में हर साल 1.25 लाख लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में हो जाती है, लेकिन ब्रेन डेथ शरीरों का इस्तेमाल अंगदान के लिए न के बराबर ही होता है। यानी अगर अंगदान को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाए तो कई लोगों को नई जिंदगी दी जा सकती है। ऑर्गन डोनेशन एक महादान है। इसमें व्यक्ति की अकस्मात मृत्यु के बाद कई व्यक्तियों के लिए जीवन दिया जा सकता है। तो इस तरह से हम कई जिंदगियां बचा सकते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अंगदान के लिहाज से दुनिया भर में भारत की गिनती पिछड़े देशों में होती है। प्रति 10 लाख लोगों में से भारत में महज 0.34% लोग ही अंगदान करते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां देश में सबसे ज्यादा करीब 20 करोड़ की आबादी है, वहां अंगदान करने वालों की तादाद 20 भी नहीं है। 2014 में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 7 शरीर दान हुए। इस बार बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट हम लोग तमिलनाडु को चूज किया है, बिकॉज दे हैव डन द मैक्सिमम वर्क इन गिविंग कैडेवर डोनेशन ओवर द इयर्स। दे हैव बीन डूइंग, दे आर द लीडर्स इन द कंट्री। तो हम उनको ऑनर करना चाहते हैं कि उनका काम हुआ है बहुत ज़बरदस्त। ORODAT के मुताबिक पूरी दुनिया में अंगदान में स्पेन के बाद क्रोएशिया में प्रति 10 लाख आबादी पर 33.5, फ्रांस में 25, अमेरिका में 24, ऑस्ट्रिया में 23%, इटली में 20, जर्मनी में 16 और अर्जेंटीना में 12% लोग ही अंगदान करते हैं। ORODAT के मुताबिक 2012 में पूरी दुनिया में 1,12,000 से ज्यादा अंगों का प्रतिरोपण हुआ। इसमें 77,000 से ज्यादा किडनी और 23,000 से ज्यादा लीवर का प्रतिरोपण हुआ। अंगदान के लिहाज से भारत के पिछड़ने की वजह इससे जुड़ी कुछ भ्रांतियां भी हैं, जबकि अंगदान में आगे रहने वाले देशों में इसे एक सामाजिक जिम्मेदारी की तरह भी लिया जाता है। इतना ही नहीं, इन देशों में कानूनी प्रावधान भी अंगदान को सरल बनाते हैं। मसलन अमेरिका में ड्राइविंग लाइसेंस लेते समय ही लोगों को अंगदान की शपथ करनी पड़ती है। वहीं इजराइल डोंट गिव डोंट गेट की तर्ज पर काम करता है, यानी अंगदान नहीं करने वालों को जरूरत पड़ने पर अंग नहीं मिल सकता है। जबकि सिंगापुर में ब्रेन डेथ शरीर के अंगों पर अस्पताल का हक होता है। अनु दीवान के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। और अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही स्तर पर व्यापक पहल की जा रही है। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कई नामी गिरामी हस्तियों ने भी प्रयास किए हैं। आइए देखते हैं अंगदान जागरूकता से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। दुनिया भर में हर साल 5 लाख जानें सिर्फ अंगदान की कमी से चली जाती हैं। जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने वाले शख्स को अगर समय रहते अंग मिल जाएं, तो उसकी जान भी बचाई जा सकती है। दुनिया ही नहीं, भारत में भी ये संख्या काफी बड़ी है।
देश में अंगदान के जरिए लोगों की जिंदगी बचाने के लिए समय समय पर कई प्रयास भी होते रहे हैं। अक्टूबर में मन की बात कार्यक्रम के 13वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंगदान महादान का नारा दोहराया। अंगदान महादान तेन तख्तेन भूंजी था। इस भाव को हम चरितार्थ करें और इस बात को हम अवश्य बल दें। अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 2010 से हर साल नवंबर में भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। अखबारों, रेडियो और टीवी के विज्ञापनों के जरिए जागरूकता बढ़ाने की पहल की जाती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से क्षेत्रीय जागरूकता कार्यशालाएं करती है, जिससे अंगदान से जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अंग प्रतिरोपण कार्यक्रम यानी NOTP को मंजूरी दी गई है। अंगदान से जुड़ी सूचनाओं और शपथ पत्र भरने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक वेबसाइट भी शुरू की है। कई गैर सरकारी संस्थाएं, सामाजिक संगठन भी अंगदान जागरूकता बढ़ाने की मुहिम में लगे हुए हैं। भारत सरकार ने अभी एक संस्था दिल्ली में बना है, नोटो, नेशनल टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, और इसी ने फिर 6 सेंटर और बनाए हैं रीजनल, और 6 स्टेट लेवल के सेंटर बनाए, ताकि हर स्टेट में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें। और मान लिया कि एक स्टेट में अगर ये ऑर्गन नहीं लग सकता है तो दूसरे स्टेट को भी दिया जा सकता है, अगर मैचिंग नहीं हो रहा है। और उस स्टेट में अगर कोई रिसिपिएंट नहीं तो इस स्टेट में भी आ सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली इस तरह से इसको टैकल किया जा रहा है। देश की कई जानी मानी हस्तियां भी अंगदान के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं। देश में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए अंगों के रिट्रीवियल के लिए रिट्रीवियल सेंटर्स और पंजीकरण का प्रावधान किया गया है। निकट रिश्तेदारों की परिभाषा में विस्तार किया गया है। ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन को सरल बनाया गया है। एक से ज्यादा जगहों पर राष्ट्रीय मानव अंग और टिश्यू भंडारण नेटवर्क और इसी तरह के क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर नेटवर्क स्थापित किए गए हैं। ट्रेंड टेक्नीशियन के जरिए नेत्रदान को सुविधाजनक बनाए जाने की पहल की गई है। वहीं अंगदान करने वाले और जरूरतमंदों की पंजीकरण का रखरखाव भी किया जाता है। इसके जरिए पारदर्शी तरीकों से अंगों का आवंटन और वितरण भी होता है। IC जो अवेयरनेस पैदा करना पूरे देश में, क्योंकि इसको बगैर अवेयरनेस के हम अपना जो नोटो का मेन लक्ष्य है कि कैडावर डोनेशन, जो मृत्यु के बाद ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करना, और जो हमारे देश में बहुत सारे लोग अंग फेल्योर की वजह से मर जाते हैं, तो मेन काम है IC अवेयरनेस पैदा करना। भारत सरकार अंग या टिश्यू दान के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों या संस्थाओं के प्रयासों का समन्वय भी करती है। अंगदान को लेकर की जा रही ऐसी तमाम कोशिशों के जरिए समाज में इस विषय को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है और वहीं इससे जुड़ी भ्रांतियां भी अब दूर हो रही हैं। अनुधीवान के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। अब सवाल ये उठता है कि अंगदान करने में पीछे हम इतना क्यों हैं? दरअसल इसके पीछे कुछ भ्रांतियां और लोगों के मन में बैठा हुआ एक डर है, जिससे देश में अंगदान आज भी एक बड़ी चुनौती है। आइए जानते हैं कि भारत में अंगदान से जुड़े मिथक और चुनौतियां क्या हैं। देश में प्रत्यारोपण का इंतजार कर रहे लोगों की तादाद और दान किए गए अंगों की संख्या के बीच भारी अंतर है। ये इतना बड़ा है कि इसे पाटने के लिए समाज और मानसिकता में बड़े बदलाव की जरूरत है। जानकारों के मुताबिक भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में बढ़ती बीमारियों की वजह से अंगदान की अहमियत आने वाले वक्त में तेजी से महसूस की जाएगी। देखा जाए तो ब्रेन डेड व्यक्ति के अंग उसके किसी काम के नहीं हैं। बावजूद इसके ऐसे लोगों और उनके परिवार को अंगदान के लिए प्रेरित करना आज भी मुश्किल है। हमारे देश में देखिए सामाजिक, चूँकि धार्मिक बहुत है, लोग ये समझते हैं कि अगले जन्म में क्या बनेंगे। अगर आँख निकाल दिया तो आँख नहीं रहेगा, दिल निकाल दिया
हृदय निकाल दिया तो कैसे रहेगा। लेकिन ये धार्मिक प्रवृत्ति के कारण और डिसफिगरमेंट के कारण लोग नहीं डोनेट करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा चुनौती है हमारे यहाँ। और सबसे बड़ी दूसरी चुनौती है मानसिकता। लोग ये नहीं समझ पाते कि हम इस संसार में रहें चाहे नहीं रहें, हमारे नहीं रहने के बाद भी हम अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। अगर कोई हार्ट दे दिया तो हार्ट उसका चलता ही रहेगा। ज्यादातर भारतीय अमूमन ये मानते हैं कि शरीर से अंग अलग करना धर्म और प्रकृति के खिलाफ है। मान्यता ये भी है कि शरीर में पूरे अंगों की मौजूदगी न होने से मरने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। दूसरी तरफ कुछ दूसरे किस्म के मिथ भी हैं। मसलन कुछ लोगों को ये संदेह रहता है कि अंगों को पाने के लिए अस्पताल का स्टाफ मरीज की जान बचाने की पूरी कोशिश नहीं करेगा। कई लोग मानते हैं कि अंगों के लालच में उन्हें वास्तविक रूप में मरने से पहले ही मृत घोषित किया जा सकता है। एक भ्रांति उम्र को लेकर भी है, लेकिन ये साफ हो चुका है कि नवजात से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई अंगदान कर सकता है। हालांकि 18 साल से कम उम्र के लोगों को परिजनों की इजाजत लेना जरूरी है। अगर प्रशासनिक चुनौतियों की बात करें तो अंगदान के लिए पंजीकरण की केंद्रीकृत व्यवस्था न होने से अंगदान करने वालों के बारे में आंकड़े जुटाने में परेशानी होती है। दूसरा ये कि मरीज के परिजनों को अगर ब्रेन डेथ के बारे में जानकारी न हो तो मस्तिष्क मृत्यु को प्रमाणित करना भी एक समस्या है। यही नहीं, ब्रेन डेड घोषित करने की एक विधायी प्रक्रिया है जिसका पालन करना अस्पतालों के लिए कानूनी रूप से जरूरी है, लेकिन ऐसा कम ही अस्पतालों में हो पाता है। देश के कई अंग प्रतिरोपण करने वाले अस्पतालों ने अपने आप को सरकार के साथ पंजीकृत नहीं कराया है, जबकि पंजीकृत कराना कानूनी तौर पर अनिवार्य है। भारत सरकार ने ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स जो लोगों को समझा सके, वो हम लोगों ने हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को 2-2 ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर दिया है। वो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर जो है अपना जहाँ क्रिटिकल केयर पेशेंट रहता है वहाँ पर रहेंगे। और ये लॉ में बना दिया गया है कि आईसीयू के लोग जो देख रहे हैं वो एक बार लोगों से ज़रूर बात करेंगे कि आप अपने रिलेटिव के बॉडी को, ऑर्गन को डोनेट करना चाहते हैं कि नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली बात यहाँ पर आ गई। इसके अलावा ऑर्गन डोनेशन एक्ट 1994 के कुछ कड़े नियमों के चलते भी अंगदान से जुड़ी दिक्कतें सामने आती हैं, लेकिन 2011 के बिल के जरिए सरकार ने नियमों में सुधार किया है। वैसे एक बार अंगदान का निर्णय लेने के बाद कोई भी अपना फैसला बदल सकता है। ये भी जरूरी नहीं है कि अंगदान करने वाले हर व्यक्ति के अंग इस्तेमाल हो ही पाए। कई बार विशेष परिस्थितियों में होने वाली मौत के बाद अंग प्रतिरोपण नामुमकिन हो जाता है। आमतौर पर लोग धार्मिक आस्थाओं के कारण अंगदान करने से बचते हैं, लेकिन तमाम धर्म और आध्यात्मिक गुरु भी इस बात को कह चुके हैं कि अंगदान बड़े पुण्य का काम है। दीपक डोभाल के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और अंगदान को आसान बनाने की दिशा में लगातार कोशिशें भी जारी हैं। आइए जाते जाते इस रिपोर्ट में देखते हैं कि आखिर अंगदान कैसे किया जा सकता है। अंगदान 2 तरह से किया जा सकता है। पहला अंगदान और दूसरा टिश्यू दान। अंगदान के जरिए किडनी, फेफड़े, लिवर, हार्ट, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज जैसे अंदरूनी अंगों का दान किया जाता है, जबकि टिश्यू दान के तहत आमतौर पर आंखें, हड्डी, त्वचा का दान किया जाता है। आमतौर पर व्यक्ति की मौत के बाद ही अंगदान किया जाता है, लेकिन कुछ अंग और टिश्यू जीवित रहते हुए भी दान किए जा सकते हैं, जैसे किडनी। अंगदान के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है। हालांकि 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए अभिभावकों या संरक्षकों की मंजूरी जरूरी है। NOTTO की वेबसाइट पर या गैर सरकारी संस्था में शपथ पत्र भर के अंगदान किया जा सकता है। इसके तहत डोनर जानकारी देता है कि वो मृत्यु के बाद कौन सा अंगदान करना चाहता है। इसके अलावा डोनर को एक कार्ड दिया जाता है। डोनर ये जानकारी परिजनों या नजदीकी रिश्तेदारों को बताता है ताकि मरने के बाद उसकी अंगदान की इच्छा पूरी हो सके। हमारे जो प्लेस करते हैं,
जो स्वेच्छा से अपने प्लेस करते हैं वो भी डाटा हमारे पास रहता है। तो इस तरह से हमारे कंट्री में एक नेटवर्किंग का काम करता है ये नोटो। किसी भी शख्स के ब्रेन डेथ होने की पुष्टि के बाद डॉक्टर घर वालों की इच्छा से शरीर के अंग निकाल लेते हैं। इससे पहले सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। किसी भी अंग को डोनर के शरीर से निकालने के बाद 6 से 12 घंटे के भीतर ट्रांसप्लांट किया जाना चाहिए। डोनर का दिल 4 से 6, फेफड़े 4 से 8, इंटेस्टाइन 6 से 10, लीवर 12 से 15, पैंक्रियाज 12 से 24 घंटे और किडनी 24 से 28 घंटे तक प्रत्यारोपित की जा सकती है। ऐसे ब्रेन डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो जो उसके अंग हैं वो वेंटिलेटर पर रहता है और सारे जो कहना चाहिए ब्रेन की डेथ हो जाती है, परंतु वो अन्य जो अंग हैं शरीर के, जैसे आप गुर्दा है, हार्ट है, लंग्स हैं, लिवर हैं, ये सब कार्य करते हैं। डोनर का स्वस्थ होना जरूरी होता है ताकि प्रत्यारोपित शरीर ठीक से काम कर सके। सरकार अंगदान को आसान बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।